दोस्तों मॉडर्न साइंस डिबेट चल रहा है कि वेज खाए या नॉन वेज खाए या फिर वेगन रहे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सी डाइट बेटर है फॉर हेल्थ, और मैं मेरा खुद का ओपिनियन भी इस पे शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी डाइट बेटर है, वेज खाए, नॉन वेज खाए या वेगन रहे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा राठौर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आती रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी जो है वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट हुआ है, इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे और काफ़ी सारे लोग जो है वेजिटेरियन डाइट को प्रेफर कर रहे हैं। तो वेजिटेरियन डाइट भी 3 टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहले होती है आपकी टोटल वेजिटेरियन या फिर जिसे हम वेगन डाइट कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है लैक्टो वेजिटेरियन, जिसमें कि वेजिटेबल्स प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और तीसरी डाइट आपकी होती है लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, जिसमें कि वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स प्लस एग्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टोटल वेजिटेरियन या फिर जिसे हम वेगन डाइट कहते हैं उसके बारे में। तो वेगन फूड आइटम्स में आते हैं आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बीन्स एंड पल्सेस। ओनली एंड ओनली प्लांट बेस्ड फूड। अब बात करते हैं लैक्टो वेजिटेरियन डाइट के बारे में। तो लैक्टो वेजिटेरियन डाइट होती है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वेगन डाइट प्लस प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम एनिमल विच आर वायलेंस फ्री। कमिंग टू द लास्ट वेजिटेरियन डाइट विच इज लैक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट। तो लैक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट बनती है आपके लैक्टो वेजिटेरियन डाइट और एग्स के कॉम्बिनेशन से। तो अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में आता है आपका चिकन, एग्स, प्रॉन्स, रेड मीट, फिश और कोई जीव जंतु बचे हैं तो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हर फूड आइटम के हिसाब से प्रोटीन कंटेंट वेरी करता है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि मिल्क को रखा गया है एनिमल प्रोटीन कैटेगरी में। मिल्क में जो है एक लैक्टोस नाम का न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए वो पड़ते हैं लैक्टो वेजिटेरियन या फिर कह सकते हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियन कैटेगरी में। बात करें कार्ब्स और फैट्स की, तो कार्ब्स और फैट जैसे कि सब लोग जानते हैं वेजिटेबल्स में काफ़ी कम होता है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड, एक्सेप्ट ग्रेन्स में कार्ब्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दोस्तों वैसे तो ये थोड़ा पुराना सर्वे है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च में ये पाया गया है कि इंडिया में अब भी मोस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे 30 to 35%। तो आप बात करेंगे वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेरियन फूड के एडवांटेजेस के बारे में। वेजिटेरियन फूड आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, हार्ट डिजीज़ को आपके प्रिवेंट करता है और कैंसर प्रिवेंशन भी एक इसका की फैक्टर है। और इसमें एक बात ऐड कर दी जाए तो ये आपके बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी काफ़ी मेंटेन करता है और आपको ओबेसिटी जैसी बीमारियां नहीं होने देता है। तो वेजिटेरियन फूड कंजम्पशन एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट के हिसाब से ये भी कहा गया है कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर बात की जाए वेजिटेरियन फूड के डिसएडवांटेजेस की, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डिसएडवांटेज नहीं है वेजिटेरियन फूड के कंजम्पशन का। हालांकि कई रिसर्चेस में ये भी कहा गया है कि वेजिटेरियन फूड जो है एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये बात भी 100% प्रूफ नहीं हुई है अभी तक। तो अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड के एडवांटेजेस के बारे में। नॉन वेजिटेरियन फूड हमारे बॉडी के लिए मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही हमारा हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ाता है। लेकिन अगर बात की जाए हीमोग्लोबिन लेवल की, तो आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कैरेट, स्पिनच या बीटरूट खाकर भी बढ़ा सकते हैं, जो कि वेज सोर्सेज है और ये इजीली डाइजेस्टेबल भी है। तो अब आते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड के डिसएडवांटेजेस की तरफ। अगर आप डाइजेशन इश्यू से स्ट्रकअप हो या फिर जल्दी फैट गेन कर लेते हो तो आपको अपना नॉनवेज इंटेक कम रखना चाहिए। यहाँ तक कि कई रिसर्चेस में ये भी प्रूव हुआ है कि रेड मीट कैंसर कॉजिंग होता है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस एक्सेस नॉनवेज फूड कंजम्पशन के। Also, modern Ayurveda says that there is violence involved in process of deriving meat from animals, और जिस तरीके की अनहाइजीनिक कंडीशंस में उनको रखा जाता है that can affect our mental health as well if consumed on a regular basis। मेरा पर्सनल सजेशन ये है दोस्तों कि अगर आप नॉनवेज की क्रेविंग्स जो है रोक नहीं पा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि गो फॉर एग्स एंड सी फूड रैदर देन कंज्यूमिंग चिकन एंड रेड मीट, क्योंकि एग्स जो है लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पता है, क्विकली डाइजेस्टिव है, पता है। इसके साथ साथ सी फूड भी क्विकली डाइजेस्टिव है
लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है और हमारे ब्रेन की जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है उसके लिए भी सी फूड बढ़िया रहता है। तो सी फूड के लिए आप जाइए, कभी भी बेटर ऑप्शन है रैदर देन कंज्यूमिंग चिकन एंड रेड मीट। तो कुछ भाई लोग ये भी कहेंगे कि जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ सी फूड अच्छा है, सी फूड अच्छा है। दैट डजंट मीन कि 100% सी फूड ही अच्छा है। मैंने जस्ट आपको एक ऑप्शन दिया है नॉन वेज आइटम्स में से कि आप सी फूड ज़्यादा खाइए। सी फूड में भी एक हम देखते हैं कि रिवर वाटर और सी वाटर भी काफ़ी पोल्यूटेड होता है, तो जो कि फिशेस, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स को अफेक्ट करता है। तो देखिए ये एक अपनी अपनी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। मैंने जो है आपको एक नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में से बेस्ट जो है वो सी फूड बताया है, बाकी का आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ आप नॉन वेज में खा रहे हो आपको उसका इंटेक कम ही रखना है ताकि आपकी बॉडी पर इसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप एज़ मच एज़ वेजिटेरियन, जितना हो सके आप वेजिटेरियन डाइट पे डिपेंड कीजिए और प्रोटीन के लिए आप अपना एग इंटेक बढ़ाइए रैदर दैन डिपेंडिंग ऑन चिकन एंड रेड मीट, क्योंकि एग जो है क्विकली डाइजेस्टिव होता है आपकी बॉडी में और एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होता है एग्स। तो और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये कोई भी टिप्स बेनिफिशियल नहीं है अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप वर्कआउट भी कीजिए और मेक श्योर इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो खाते हैं उसी का असर आपकी माइंड और आपकी बॉडी पर दिखता है। तो अपनी डाइट को क्लीन और नीट रखिएगा। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ग्रूमिंग रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।